हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप डिज़ायर में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड की क्लास 5th के रैम्बो का सेकंड चैप्टर द एंट एंड द डव यानी चिड़िया और चींटी की कहानी लेकर आया हूँ। डव एक चिड़िया होती है जिसको आप हिंदी में फाख्ता बोला जाता है। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द एंट एंड द डव यानी चींटी और चिड़िया, फाख्ता चिड़िया। ठीक, जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें ताकि उनको भी इस वीडियो के फ़ायदे मिल सकें। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। टाइटल है इसका द एंट एंड द डव, चींटी और फाख्ते की कहानी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इट वॉज अ हॉट डे, ए लिटिल एंट वॉज अ वेरी थ्रस्टी, शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मियों का दिन था। ए लिटिल एंट वॉज अ वेरी थ्रस्टी, एक छोटी सी चींटी जो बहुत ही प्यासी थी। वेरी थ्रस्टी का अर्थ होता है बहुत ही प्यासी, थ्रस्टी यानी प्यासा। शी वेंट टू अ रिवर, वो एक तालाब के पास गई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस, तभी अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में जा गिरी। वो चींटी जो कि पानी पीने गई थी रिवर के पास, उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वो पानी में गिर गई। शी क्राइड, क्राइड यानी चिल्लाना होता है। शी यानी वो चींटी चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। जब वो चींटी पानी में गिरी तो वो अपनी सहायता के लिए वहाँ चिल्लाने लगी कि कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो, हेल्प हेल्प। ए डव वॉज अ सिटिंग इन अ ट्री, एक डव पक्षी, डव यानी डव का हिंदी होगा फाख्ता। ठीक, एक डव पक्षी, एक फाख्ता चिड़िया, वॉज अ सिटिंग इन अ ट्री, वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था। ही हियर्ड द एंट्स क्राई, उसने हियर्ड यानी सुनना, एंट्स क्राई यानी चींटी का चिल्लाना। उस फाख्ती चिड़िया ने चींटी का चिल्लाना सुना। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, और उसने तुरंत ही एक बड़ी सी पत्ती को लेकर नदी में छोड़ दिया या नदी में डाला। द एंट क्लिम्ड इनटू द लीफ, और वो चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। द लीव फ्लोड टू द रिवर बैंक, इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड, और वो चींटी जब उस पत्ते पर चढ़ी तो पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया और उस दिन उस चींटी की जान बच गई। तो ये रहा हमारे चैप्टर का पहला पैराग्राफ। इसको एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ। गर्मियों का दिन था, एक छोटी चींटी जो कि बहुत प्यासी थी, उसने अपना प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास गई। तभी अचानक उसका नियंत्रण खो जाता है और वो पानी में जाकर गिर जाती है और सहायता के लिए चिल्लाने लगती है। एक फाख्ता चिड़िया जो कि वहीं एक पेड़ पर बैठा होता है, जब वो चींटी का चिल्लाना सुनता है तो उसकी सहायता के लिए वो एक बड़ी सी पत्ती को नदी में डालता है और चींटी उस पत्ती पर बैठकर तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में नदी में एक पत्ती है जिस पे एक चींटी बैठी हुई है और उसी के पास एक वृक्ष है जिस पे एक चिड़िया बैठी हुई है। ठीक, अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा इस तरह है कुछ कि आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ अ हंटर, कुछ समय के बाद द एंट सॉ अ हंटर, उस चींटी ने एक शिकारी को देखा। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, द एंट सॉ अ हंटर, उस चींटी ने एक शिकारी, हंटर यानी शिकारी होता है, शिकारी को बोलते हैं जो कि जानवरों या पक्षियों का शिकार करते हैं। तो उस चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, उस शिकारी ने, ही का प्रयोग यहाँ उस शिकारी के लिए किया गया। उस शिकारी ने निशाना साधा था अपने तीर से एट द डव, उस फाख्ता चिड़िया के ऊपर, यानी उस शिकारी ने अपने तीर से उस फाख्ते चिड़िया के ऊपर निशाना साध रखा था। ही वेंटेड टू किल हिम,
और वो उसे मारना चाहता था। उस फाख्ता चिड़िया को वो शिकारी जान से मारना चाहता था। द एंट क्राउल्ड अप द हंटर्स फूड एंड बीट हिम। वो चींटी उस शिकारी के पास आई और उसके पैरों में, फुट यानी पैर, एंड बीट हिम यानी काटना होता है, उस शिकारी के पैरों में उस चींटी ने काट लिया। आउच। आउच यहाँ जब चींटी ने उस शिकारी को काट लिया तो उस शिकारी के मुख से जो शब्द निकले वो आउच है। जैसे हमें ही कोई गर्म वस्तु या कुछ नुकीली चीज़ लग जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है, उसी तरह जब चींटी ने उसे काटा तो उस शिकारी के मुंह से आउच की आवाज़ निकली। क्राइड द हंटर। वो शिकारी आउच की आवाज़ से चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉपेड। उसके तीर का निशाना जो था वो चूक गया, या कहिए हाँ चूक गया। उसके तीर का निशाना जो था वो चूक गया। द डव वॉज अ सेव्ड। और वो चिड़िया, फाख्ता चिड़िया बच गई। ठीक। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड। उस चींटी और उस फाख्ता चिड़िया ने हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता की, लाइक गुड फ्रेंड, एक अच्छे मित्र की तरह। इस पैराग्राफ को भी हम हिंदी में देख लेंगे क्या इसका अर्थ होगा। कि कुछ समय के बाद उस चींटी ने देखा कि एक शिकारी जिसने अपने तीर से उस फाख्ता चिड़िया को निशाना बनाया हुआ है वो उसको मारना चाहता था। तो चींटी ने क्या किया, उस शिकारी के पास गई और उसके पैरों में काट लिया। काटने के दर्द से शिकारी चिल्लाया और उसके तीर का निशाना जो है चूक गया और वो चिड़िया भी वहाँ से उड़ गई और इस प्रकार उस फाख्ती चिड़िया की जान बच गई। और फिर चींटी और चिड़िया ने एक दूसरे की सहायता की जैसे वो एक अच्छे मित्र की तरह। ठीक। आगे नीचे यहाँ आपको मोरल ऑफ द स्टोरी भी दिया गया है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। यानी जो मुसीबत के समय आपकी सहायता करे वही आपका सच्चा मित्र या वही आपका परम मित्र होता है। तो ये थी हमारी कहानी। चित्र में भी आप देख सकते हैं किस तरह शिकारी ने चिड़िया के ऊपर निशाना साधा हुआ है और चींटी जो है उसके पैर में काट रही है। तो ये हमने आज यूपी बोर्ड के रैम्बो का क्लास 5 के रैम्बो का सेकंड चैप्टर द एंट एंड द डव देखा, इसको पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन देखा। आपको इससे संबंधित जो भी सवाल पूछने हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे दूं। अब आते हैं हम वर्ड मीनिंग पे अपने। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है। जैसे थ्रस्टी का अर्थ होता है प्यासा या प्यासी। डव यानी होता है सफ़ेद कबूतर। जैसा मैंने बताया कि सफ़ेद कबूतर एक फाख्ता होता है जिसे आम ज़बान में आप कहिए तो इसे पेड़ुकी बोला जाता है। तो ये कबूतर का ही एक प्रजाति होता है। ठीक। तो डव उसका कहा जाता है। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है छूट जाना। फ्लोड यानी तैरा। सेव्ड का अर्थ होता है बच गई। हंटर यानी शिकारी होता है। पॉइंटेड यानी निशाना लगाना या निशाना साधना। एरो यानी तीर होता है। ठीक। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो हमें यहाँ कम क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फॉलोइंग द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह है कि वेयर डिड द एंट गो एंड वाई। यानी वो चींटी कहाँ जा रही थी और क्यों। ठीक। तो इसके आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। द एंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। ठीक। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट। दूसरा सवाल जो है वो आपका ये है कि उस फाख्ती चिड़िया ने उस छोटी सी चींटी की जान किस प्रकार बचाई। तीसरा आपका सी क्वेश्चन है हु वांटेड टू किल द डव। उस फाख्ता चिड़िया को या सफ़ेद कबूतर को कौन मारना चाहता था। चौथा क्वेश्चन डी है वाई डिड द एंट बीट द हंटर। बाइट द हंटर। उस चींटी ने उस शिकारी को क्यों काटा। क्वेश्चन आपका अगला ई है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी। यानी आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या आप इसे सीखते हैं, वो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट डिड यू एनीवन हेल्प यू। अगर इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि अगर आप चींटी की जगह पे होते या अगर आप चींटी की तरह होते तो आपने मित्र की आप किसी की सहायता किस प्रकार करते, या अगर आप चींटी की जगह पे होते तो किस तरह किसी की सहायता करते। अगला जो हमारा है वो ये है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य।
तो ए हमारा है द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री, तो ये फॉल्स है हमारा, चूँकि लिटिल एंट इट इज़ वेरी थ्रस्टी, वो प्यासी थी ना कि भूखी। हंग्री का अर्थ होता है भूखा। द एंट फिल इनटू द वाटर, तो ये ट्रू है, वो चींटी जो कि पानी में गिरी थी, ये ट्रू है। द एंट सॉ अ हंटर, तो ये भी ट्रू है कि उस चींटी ने एक शिकारी को देखा था। द डव वॉज किल्ड, क्या वो फाख्ता चिड़िया मारा गया था? नहीं, उसकी जान बच गई थी, तो ये फॉल्स है। द एंट क्लिम्ड अप ट्री, द एंट क्लिम्ड अप ट्री, नो, तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्या वो चींटी पेड़ पर चली गई थी? तो ये गलत है, फॉल्स है हमारा। ठीक, एफ जो है वो हमारा ये है कि द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, क्या उस चिड़िया और उस फाख्ता ने एक दूसरे की सहायता नहीं की थी? तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की सहायता की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर की एक्टिविटी हो गई, ट्रू फॉल्स हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों में, ताकि उनको भी इस वीडियो के फ़ायदे मिले। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और साथ ही साथ हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े।